एक दौर ऐसा था जब पूरे देश में एक टीवी शो के चलते कर्फ्यू लग जाया करता था। बिल्कुल कर्फ्यू वाला माहौल बन जाया करता था। जहां मैं बात कर रही हूँ रामानंद सागर के उस एपिक ड्रामा की जिसे हम रामायण कहते हैं। रामायण जब संडे के सुबह 9 बजे आया करता था तो पूरे देश में हर परिवार अपने परिवार के साथ इस शो को देखने के लिए बैठ जाया करते थे। बल्कि जिनके घर में टीवी नहीं थे वो अपने पड़ोस के घर, रिश्तेदारों के घर या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान के बाहर खड़े होकर इसका मजा लिया करते थे। पर यहाँ पर लोग सिर्फ एंटरटेन होने नहीं जाते थे। रामायण तो लोगों के साथ जैसे उनके आस्था के साथ जुड़ा हुआ था, जैसे उनके इमोशंस के साथ जुड़ा था। इसलिए कई बार तो ऐसा होता था कि कई घरों में अगरबत्ती और फूलहार लेकर बैठा जाता था ताकि वो रामायण के साथ साथ राम जी और सीता जी के दर्शन कर सके। तो ये था उस एपिक ड्रामा का करिश्मा। पुराने कैसेट के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि रामायण कैसे बनी। रामायण टीवी का शो जो रामायण का बना वो उसने कैसे ये रूप लिया, वो वीडियोग्राफी तक कैसे पहुंचे, वो दर्शकों तक कैसे टीवी के माध्यम से पहुंचे। रामानंद सागर जब अपने दौर के उन दिनों से गुजर रहे थे जो उनके लाइफ का सबसे ट्रेजेडी वाला मोमेंट था। शायद वो जो दौर था उनके लिए बहुत गमगीन था। जो रामानंद सागर की जो लाइफ रही है, लाइफ की जो जर्नी रही है वो बहुत ही रोलर कोस्टर की तरह रही है। वो उनकी जिंदगी में बहुत पड़ाव रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि उनकी लाइफ पर एक बायोग्राफी, एक फिल्म बन सकती है तो कम नहीं होगा, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत ट्रेजेडी, अप एंड डाउन्स रहे हैं। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक घर परिवार होता है, माता पिता होते हैं, फिर अचानक सौतेली माँ की एंट्री होती है, फिर वो उससे लोग बच्चे हरास होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो रामानंद सागर के लाइफ में घटित हो चुकी थी। फिर एक दौर आया कि जब उन्हें टीबी हो गया, और टीबी उन दिनों उस तरह की बीमारी मानी जाती थी जैसे कि आज एड्स माना जाता है, जिसका कोई इलाज नहीं होता था। क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी और ऐसे में उन्हें जब टीबी हो गया तो वो बहुत जिंदगी से मायूस हो चुके थे, हार चुके थे। उन्हें जीने की उम्मीद वो खो चुके थे, क्योंकि पहले ऐसा था कि जिनको टीबी होता था वो घर पर लौट कर नहीं आते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी। और एक दिन वो मायूस होकर ऐसे ही बैठे थे कि अचानक एक चमत्कार हुआ। एक फकीर उस हॉस्पिटल के पास पहुंच गए, जबकि हॉस्पिटल सैनिटोरियम था, टीबी पेशेंट्स के साथ लोग रहते नहीं थे, ज्यादा दूर दूर रखा जाता था। पर अचानक न जाने कहां से एक फकीर आया, उसने रामानंद सागर को देखा और कहा कि बेटा तू मायूस क्यों हो रहा है? तुझे मायूस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरी जिंदगी अभी खत्म नहीं हो रही, बल्कि अभी तो तुझे बहुत जीना है और तुझे हर घर तक राम नाम को पहुंचाना है। जी हाँ, उसी राम नाम को जिसे शायद सुनते ही उनके जीवन में जो एक मायूसी थी वो अचानक खत्म हो गई। ये कहते ही वो फकीर वहां से चला गया और रामानंद सागर बैठे बैठे ये सोचते रहे कि ये क्या, ये कहां से आया, उसने क्या कहा, क्यों कहा, मुझसे क्यों कहा। ये सब सोचते ही रहे रामानंद सागर कि उन्हें पॉजिटिविटी, एक वाइब्स आया और उन्होंने तब अपने हाथ में कलम उठाई, बुक ली और उन्होंने कुछ लेखन लिखना शुरू किया। कुछ अच्छे लेख जिनमें वो जिंदगी जीने की उत्साह की लोगों को उत्साह का ज्ञान दे रहे थे, उन्हें पाठ पढ़ा रहे थे। यानी कि जो अपनी जिंदगी से खुद हार चुका था वो अब लोगों को जीने की इंस्पिरेशन दे रहा था, जीने का तरीका बता रहा था। जब वो ये लेखन लिखते तो चूंकि वो पेशे से जर्नलिस्ट थे तो उन्होंने ये लेखन लिखकर अपने दोस्तों तक पहुंचाया और उनके दोस्तों ने इसे अखबार तक पहुंचाया। और ये लेखन इतने अच्छे लगने लगे लोगों को, आम लोगों तक, पत्रकारों तक, लेखकों तक पहुंचने लगे कि कुछ पत्रकारों ने उसे अपने ही न्यूज़पेपर का एक नियमित रूप का आर्टिकल बना दिया और उसमें वो जीने का तरीका बताने लगे। पर रामानंद सागर का इलाज हुआ, वो स्वस्थ हुए और उन्होंने हॉस्पिटल से जब वो बाहर निकले तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक निश्चय किया, एक मन बनाया, उन्हें लिखना था रामायण। लिखना नहीं था, उसे लिखने के जरिए उन्हें वीडियोग्राफी तक पहुंचाना था, क्योंकि तुलसीदास की रामायण तो बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। बस कई लोग उसे पढ़ते थे, पर कई लोगों तक जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो पढ़ नहीं सकते थे, तो उन तक ये राम नाम और राम सीता को कैसे पहुंचाया जाए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको एक फिल्म रूप दिया जाए, इसको वीडियोग्राफी का रूप दिया जाए। तब उन्होंने रामायण को धारावाहिक बनाने का निश्चय किया। पर शायद आप लोगों को पता ना होगा कि रामानंद सागर ने जब रामायण बनाई तो उन्हें एक कट नहीं, कम से कम 6-7 कट बनाना पड़ा, क्योंकि हर बार दूरदर्शन बोर्ड थे, सेंसर बोर्ड, वो उसे रिजेक्ट कर देता था।
तो जब 6-7 कट के बाद रामायण तैयार हुई, उसे फाइनल किया गया और तब उसे घर घर तक पहुंचाया गया। और ये घर घर तक ऐसे पहुंचा कि राम नाम लोगों के दिलों तक इस तरह से पहुंचा कि राम जो भगवान राम जो थे अरुण गोविल के कैरेक्टर में जब आए, तो जब कोई राम के बारे में सोचता तो उनके सामने एक अरुण गोविल की चित्र आती, सीता के बारे में सोचते तो दीपिका सामने नजर आती, और बजरंग बली के बारे में अगर आज भी लोग सोचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दारा सिंह नजर आते हैं, वही हनुमान नजर आता है जो हमने रामायण में देखा। तो राम नाम का ये करिश्मा था, रामानंद सागर का ये कलम थी, उनकी ये सोच थी, जिन्होंने एक ऐसा रूप बनाया, एक रामायण को इस तरह से प्रदर्शित किया कि आज भी जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो जब हम श्री राम टाइप करते हैं तो श्री राम की जगह सबसे पहले अरुण गोविल और सीता की जगह दीपिका की तस्वीर नजर आती है। तो ये था रामानंद सागर के रामायण बनाने का वो किस्सा जिसको सुनकर आज भी शायद हम सबके दिलों में एक अजीब सी वाइब्रेशंस आती है। ऐसा लगता है कि सच इस राम नाम में वो करिश्मा है जो सुनते ही, जो बोलते ही जिन्हें जीने की उम्मीद नहीं होती, उनके जीवन में भी एक जीने का उत्साह जाग उठता है। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि राम नाम लेकर आप भी पुराने कैसेट के सारे एपिसोड्स को इसी तरह देखते रहे। और अगर रामानंद सागर और रामायण वाला ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो प्लीज स्टोरी को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप तक नोटिफिकेशंस पहुंचते रहे तो इस बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। और मैं हमेशा कहती हूँ जाते जाते कि अगर आप नहीं तो हम नहीं।